स्टूडेंट, आज का क्लास सबसे आसान होने वाला। क्यों? क्योंकि आज हम लोग पूरा डिजीज या अर्थात पूरा रोग एक छोटे से चार्ट में पढ़ने वाले हैं, जिससे आप आसानी से अपने प्रिपरेशन की क्या है आसानी से प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे जिसके कारण क्या आप बोर्ड में या किसी भी एग्जाम से या किसी भी प्रिपेयर्स में आप आसानी से नंबर को क्या कर सकते हैं उसको आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, जिसके कारण क्या है आपके अच्छे मार्क्स क्या आने वाले हैं। जिससे क्या जैसे आप पूरा टोटल पढ़ने वाले हैं तो इसको हम एक छोटे से चार्ट में पढ़ेंगे, जिससे क्या होगा सारे कंटेंट हमें एक लिस्ट मिलेगा, जिससे आप हमारा एक छोटी सी वीडियो देखने के बाद आप आसानी से सारे कंटेंट को आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि हम इसको पहले सीरीज में लिखेंगे, इसका सीरियल नंबर लिखेंगे और फिर लिखेंगे इसका डिजीज। ठीक है, फिर इसके बाद इसका लिखेंगे काजिंग एजेंट, मतलब इसका काजिंग एजेंट अर्थात प्रोटोजोआ है, बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगी है, वार्म्स है, प्लेटिहेल्मिन्थेस, एस्केहेल्मिन्थेस। ठीक है, टोटल देखेंगे। फिर इसके बाद इसका पढ़ेंगे मोड ऑफ स्प्रेड, मतलब किसके कारण क्या होता है ये स्प्रेड होता है। जैसे फूड के माध्यम से हुआ है, वाटर के माध्यम से हुआ है, या क्या स्टेगनेंट वाटर से हुआ है, बाइक कांटेक्ट से हुआ है, मतलब कि फ्लाई के माध्यम से हुआ है, बाइटिंग से हुआ है, डॉग, एलिफेंट, टोटल के बारे में इसको हम क्या है एक छोटी सी वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यह वीडियो क्या है आप टोटल अंत तक देखिए, जिससे आपको संपूर्ण जानकारी एक छोटे सी वीडियो में आपको हम आज देने वाले हैं। ठीक है, और इसको लाइक शेयर करते रहिए, जिससे यह वीडियो आपको क्या है आसानी से प्राप्त होता रहे। ठीक है, तो पहले इसमें हम पढ़ेंगे प्रोटोजोआस पढ़ेंगे। प्रोटोजोआस से कितने डिजीज होने वाले हैं और कौन कौन से डिजीज होने वाले हैं। ठीक है, इसमें पहले हम पढ़ेंगे डिसेंट्री पढ़ेंगे। तो डिसेंट्री किससे होता है तो ये इसका काजिंग एजेंट होता है एंटमीबा हिस्टोलिटिकास होता है, जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन पे क्या है उसके वाल्स पे ये पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं हमें स्पाइल फूड स्टेगनेंट वाटर से क्या है हमें स्प्रेडिंग होते हैं, जिससे हमें क्या है पेचिस नामक डिजीज होती है, जिससे हमें क्या होता है पेचिस होता है। ठीक है, जिससे हमें क्या होता है जिससे हमें पेचिस नामक रोग हो जाती है। और यह डिजीज मोस्टली में किस रीजन में मिलता है हमें रेनी सीजन में प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि रेनी सीजन में रेन के कारण हमें क्या होता है उस समय बहुत सारे क्या पॉल्यूटेंट एरियाज में क्या जो वाटर्स होते हैं वो हमको क्या है रिसीव होने लगते हैं, जिससे क्या होते हैं हम आसानी से इस एंटमीबा हिस्टोलिटिकास क्या होते हैं हम सफरिंग होने लगते हैं। ठीक है, फिर सेकेंड डिजीज हम लोग पढ़ने वाले हैं, हम लोग पढ़ने वाले पायरिया पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पायरिया में क्या होता है एंटमीबा गैंग्लियोवेलिस होता है, जिससे क्या होता है हमारे माउथ कांटेक्ट से फैलता है। किससे फैलेगा? जैसे कोई किसी का जूठा था, ठीक है, उस जूठे भोजन से क्या है यदि हमने क्या उसको सर्व कर लिया तो उससे क्या होता है ये डिजीज फैलने लगता है। और पायरिया में होता क्या है जो हमारे जो जॉ होते हैं या जो मसल्स होते हैं उनमें से क्या होता है उनमें से पस निकलना या ब्लीडिंग होना, ठीक है, कोल्ड एंड हार्ट होना, ये पायरिया के क्या लक्षण होने लगते हैं। ठीक है, हमें भी कह सकते हैं कि पायरिया में जो होता है ना विटामिन क्या है सी की भी कमी होने लगती है, जैसे क्या होता है हमारे टीथ के क्या है प्रॉब्लम्स होने लगते हैं। ठीक है, नंबर सेकंड आते हैं हम आते हैं क्या जियार्डिएसिस आते हैं। जियार्डिएसिस क्या होता है ये मोस्टली किस रोग से फैलता है? जैसे स्पाइल्ड भोजन हो गया और स्टेगनेंट वाटर, मतलब कि जो दूषित जल एवं क्या है भोजन से क्या फैलने लगते हैं। तो इसीलिए क्या हमेशा हमें फ्रेश फूड और मटेरियल्स का हमेशा यूज करना चाहिए, और हमेशा जैसे सैनिटाइजेशन हो गया, वॉशिंग हो गया, ठीक है, या क्या फ्रेश फूड ताज़ा भोजन का हमेशा इसका ख्याल करना चाहिए। फिर आते हैं क्या अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस आते हैं। अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस क्या होता है यहाँ की फेमस डिजीज होता है, जो किससे होता है ट्रिपेनोसोमा गैम्बियन से फैलता है। किससे फैलेगी? ट्रिपेनोसोमा गैम्बियन से क्या है डिजीज फैलती है। और यह डिजीज मोस्टली कहाँ पाई जाती है तो ये पाई जाती है नॉर्थ अफ्रीका में पाई जाएगी, मतलब कि बैंक ऑफ सी समुद्र के किनारों के इलाकों में क्या होता है ये डिजीज देखने को मिलता है। और इसे मॉस्किटो की बाइट करने से ये डिजीज हमारे बॉडी में स्प्रेइंग करने के बाद जो पेशेंट होता है वो स्लीप कर जाता है। क्या होता है वो पेशेंट स्लीपिंग करने लगते हैं, जिससे क्या होता है उनके बॉडी का जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होता है वो इस स्टडी में नहीं आ पाता, अर्थात उनके नॉलेज में नहीं होता है। अर्थात हम नॉर्मल भाषा में कह सकते हैं उनके बॉडी में पीनियल ग्लैंड क्रिएट हो जाता है। क्या क्रिएट होगा? पीनियल ग्लैंड क्रिएट होने से उनके बॉडी में मेलाटोनिन एवं सीरोटोनिन नामक हार्मोन्सों का क्या प्रोडक्शन होने लगता है, जिससे पर्सन आसानी से क्या होता है स्लीप कर जाता है। यदि यही मॉस्किटो 2 से 3 बार टाइम्स में यदि इनको बाइटिंग कर दे तो एक कहा जाता है कि 2 से 3 दिन के लिए इनकी बॉडी के लिए टोटल स्लीप कर जाती है। ठीक है,
फिर नंबर नेक्स्ट आते हैं मलेरिया आते हैं। क्या आते हैं? हम मलेरिया पढ़ते हैं। मलेरिया इंडिया का फेमस डिजीज माना गया। कहाँ का? मलेरिया इंडिया का फेमस डिजीज होता है और इसका काजिंग एजेंट प्लाज्मोडियम वाइवेक्स होता है। ठीक है, और ये जैसे ये रेनी सीजन में फैलता है या वर्षा ऋतु में कर सकते हैं, ये फैलता है। और सबसे खास बात है कि जो प्रोटोजोआ के फेमस डिजीज होता है पूरे वर्ल्ड में, कहा था टोटल वर्ल्ड में 60% मलेरिया के जो पेशेंट होते हैं वो इंडिया में ही पाए जाते हैं। और इसका जो ट्रीटमेंट होता है ना, सिनकोना की जो बाक्स जो छाल होती है उसी से क्या होता है, इसके दवा बनाए जाते हैं। ठीक है, और मलेरिया एक ही नहीं, मलेरिया 4 टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स के मलेरिया पाए जाते हैं। जो क्या होता है, जो भारत का जो नामर होता है वो क्या है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स होती है। ठीक है, अब बाद में जो टाइटेनिक मलेरिया हो गया, क्वार्टल मलेरिया हो गया, ये दोनों क्या है, फेमस डिजीज यहाँ के होते हैं। ठीक है, फिर इसका आते हैं क्या, काला आजार आते हैं। काला आजार किससे होता है? लेशमेनिया डोनोवानिस होता है। ठीक है, लेशमेनिया डोनोवानिस होता है। और इसका काजिंग एजेंट क्या होता है? सैंड फ्लाई होती है, जिससे क्या होता है, हमें क्या, जिससे वोमिटिंग होगा ना तो स्टिक्स होते हैं, मतलब कि बदबूदार क्या है, इनको वोमिटिंग होता है। ठीक है, क्या होगा, बदबूदार महक होते हैं, जिससे क्या आसानी से हम क्या इनका हम पता लगा सकते हैं। लेकिन हाँ एक चीज़ और कि ये जो डिजीज होते हैं, ये भी डिजीज जो काला आजार होता है ये भी मोस्टली किस सीजन में पाई जाती है? ये भी रेनी सीजन में ही पाया जाता है। और ये जो स्टेगनेंट वाटर हो गया या स्पाइल्ड फूड ये देखने को मिलता है। और जहाँ पे साफ सफाई न हो तो ये डिजीज वहाँ पे क्या है, अधिक मात्रा में देखने को मिलता है। ठीक है, और हाँ एक चीज़ कि इनमें क्या है, सबसे ज़्यादा क्या है खास बात है कि इसमें बॉडी का डिहाइड्रेशन हो जाता है। डिहाइड्रेशन में क्या है, व्हेन ए बॉडी लॉस द वाटर फ्रॉम द बॉडी, हमारे बॉडी से जल की कमी होना, उसे क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन कहलाता है। और डिहाइड्रेशन के दौरान हमारे बॉडी में क्या ग्लूकोज की कमी होने लगेगी, जिससे हमारा बीपी गिरने लगता है। और जो पेशेंट होता है दे आर नियरर टू द डेथ, उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो इसलिए उस पेशेंट को हमेशा कहाँ फिक्स करा देना चाहिए, दे आर एडमिट इनटू द हॉस्पिटल टू द प्रिवेंशन ऑफ डिजीज। उससे रोगों से बचाने के लिए, लड़ने के लिए क्या है, हमेशा उसको हॉस्पिटल में क्या करना चाहिए, उसको एडमिट करा देना चाहिए। ठीक है, फिर इसके आते हैं क्या, स्किन डिजीज आते हैं, फिट के ट्रिप्टोमोनास आते हैं। तो मतलब कि जो भी हमारे पास जो भी प्रोटोजोआ के जो डिजीज होते हैं, तो प्रोटोजोआ पाया कहाँ जाता है, तो प्रोटोजोआ की जो डिस्कवर था ना, प्रोटोजोआ की डिस्कवर 1674 में, कितने सन में, 1674 में 1674 में एंटोनी वान लीवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने इसकी डिस्कवर किया था। इन्होंने कहा था दीज ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड इनटू द वाटर्स। तो हमें नॉर्मली गेस लगा सकते हैं कि जो ऑर्गेनिजम्स होंगे तो मोस्टली किस सीजन में डिजीज को कॉज करेंगे, ये रेनी सीजन में डिजीज को क्या करते हैं, ये कॉज करते हैं। जैसे पेशेंट को क्या है, बहुत ज़्यादा नहीं, नॉर्मल इनको प्रॉब्लम्स होते हैं, यदि हाँ इनका समय से उपचार या ट्रीटमेंट ना कराया जाए तो डेथ कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी क्या हमें रेनी सीजन में जितने भी डिजीज होते हैं या जो भी कहा जाए, तो जो भी हमको नॉर्मल डिजीज होते हैं, नॉर्मल डिजीज से हमें बचने के लिए हमेशा क्या करना चाहिए, हमेशा हमें प्रिवेंशन पे क्या है, हमेशा क्या है इम्पोर्टेंस देना चाहिए। ठीक है, फिर सेकेंड डिजीज पढ़ते हैं, बैक्टीरिया पढ़ते हैं। तो बैक्टीरिया की भी डिजीज कितने सन में हुआ था, 1674 में हुआ था। कितने सन में, 1674 में। किसने किया था, एंटोनी वान लीवेनहॉक ने ही इसकी डिस्कवर किया था। ठीक है, बैक्टीरिया की। और इसके बाद सबसे खास बात है कि इसका जो पहला डिजीज हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग कॉलेरा पढ़ने वाले हैं। कॉलेरा काजिंग एजेंट क्या होता है, विब्रियो कॉलेरी होती है। क्या होता है, विब्रियो कॉलेरी होता है। और सबसे खास बात, विब्रियो कॉलेरी भी जो डिजीज होता है ये भी किस मौसम में पाई जाएगी, ये भी रेनी सीजन में भी पाए जाते हैं। और सबसे खास बात है ना कि किससे मिलेगा, स्पाइल्ड फूड और स्टेगनेंट वाटर्स मिलते हैं। जिससे क्या होता है, कोई भी पेशेंट वो किससे सफरिंग करने लगता है, जिससे उसको वोमिटिंग होना, लूज मोशन होना। ठीक है, फिर इसके बाद बॉडी का डिहाइड्रेशन होना, ये सारे प्रॉब्लम्स क्या होते हैं उसके बॉडी में क्रिएट होने लगते हैं, शो ऑफ होने लगते हैं। फिर इसके आते हैं सेकेंड आते हैं टीबी आते हैं। टीबी की डिस्कवरी किसने किया था, तो टीबी की डिस्कवरी रॉबर्ट कोच ने किया था। किसने किया था, रॉबर्ट कोच ने किया था। इसलिए रॉबर्ट कोच को क्या कहा गया, फादर ऑफ बैक्टीरिया कहा गया। क्या कहा गया, फादर ऑफ बैक्टीरिया कहा गया। और इसका काजिंग एजेंट क्या होता है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है। ठीक है, यह एक प्रकार का कैसा डिजीज होता है, यह एक प्रकार का
कम्युनिकेबल डिजीज होता है। क्या होता है? कम्युनिकेबल डिजीज मतलब छुआछूत बीमारी होती है। इसको हिंदी भाषा में महामारी बीमारी के नाम से भी क्या होते हैं? जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इसे वाटर हो गया या क्या है, पेशेंट के कांटेक्ट में आप आते हैं तो डिजीज आसानी से इसमें क्या होता है? फैलने लगता है। लेकिन हाँ, इसमें क्या है, सबसे ज़्यादा काजिंग एजेंट क्या होता है? इनमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स किस में होता है? लंग्स में होता है। क्यों? क्योंकि बार बार कफिंग करने से उनके लंग्स क्या होते हैं? वीक हो जाते हैं और उनके जो वेट होते हैं ये भी लॉस होने लगते हैं। ठीक है, फिर आते हैं टाइफाइड। आते हैं टाइफाइड क्या होता है? तो मॉस्किटो से डिस्ट्रीब्यूट होता है या स्टेगनेंट वाटर या स्पाइड फूड्स होता है। लेकिन इसका काजिंग एजेंट क्या होता है? सल्मोनेला टाइफिस होता है। किससे होगा? सल्मोनेला टाइफिस होगा। ठीक है, फिर नंबर नेक्स्ट आते हैं डायरिया। आते हैं तो डायरिया क्या होता है? तो डायरिया क्या है? शिलाजिनेला से क्या होता है? डायरिया नामक डिजीज होती है। और डायरिया की जो सिम्टम्स होती है दे आर सिमिलर टू द कॉलेरा। एक कॉलेरा के ही समान इनके सिम्टम्स होते हैं। मतलब इसमें क्या है? वोमिटिंग होना, नौसियाक डिजीज, मतलब कि नौसिया के जो लक्षण होते हैं ये सारे इसमें सिम्टम्स क्या होते हैं? इनमें स्वाप होने लगते हैं। फिर इसका नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं लेप्रोसी पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ेंगे? लेप्रोसी पढ़ेंगे। लेप्रोसी क्या होता है? ये मोस्टली पोल्यूटेंट एरिया के जो वाटर्स होते हैं इससे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। और लेप्रोसी का जो काजिंग एजेंट होता है वो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री होता है। और इसमें जो हमारे बॉडी जो सेंस ऑर्गन होते हैं वो क्या है? फाल कर जाते हैं या स्टॉप हो जाते हैं या डिले हो जाते हैं या स्टे हो जाते हैं। जैसे क्या होता है? हमारे बॉडी का सेंस ऑर्गन क्या होता है? वो स्टडी में नहीं आ पाता है, फंक्शन नहीं हो पाता है। जैसे एक पर्सन क्या होता है? सेंस ऑर्गन से क्या होता है? सफरिंग होने लगता है। ठीक है, फिर आते हैं क्या? सिफिलिस आते हैं। सिफिलिस क्या होता है? ट्रिपेनोसोमा पैलिडम्स होता है। और ये क्या होता है? एक सेक्सुअली ट्रांसमिट होते हैं। मतलब एक पेशेंट दूसरे पेशेंट यदि व्यक्ति के कंटेंट में आता है तो डिजीज क्या होता है? मोस्टली उनमें डिस्ट्रीब्यूट या कम्युनिकेट होने लगता है। तो इससे बचने के लिए हमें अदर पर्सन के कॉन्टेक्ट से क्या होना चाहिए? हमेशा दूर रहना चाहिए, लीव रहना चाहिए। ठीक है, फिर आते हैं क्या? डिप्थीरिया आते हैं। तो डिप्थीरिया भी क्या? जैसे वाटर हो गया, कफिंग हो गया, स्नीजिंग हो गया, स्टेगनेंट वाटर हो गया, ठीक है, जूठा भोजन हो गया, इनसे फैलते रहते हैं। ठीक है, और ये वीडियो क्या है? कंटिन्यू देखते रहिए। जो क्या है आपके बोर्ड के क्या है पेपर में या किसी भी प्रकार के प्रिपरेशन में क्या होता है? होने वाला है आज का क्लास काफ़ी आसान होने वाला है। आज का क्लास क्या होने वाला है? काफ़ी आसान होने वाला है। तो इसको क्या है? वीडियो क्या है? कंटिन्यू देखते रहिए। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मेनिंजिस्ट पढ़ने वाले हैं। मेनिंजिस्ट क्या होता है? निसेरियास होता है। और निसेरिया भी क्या होता है? ये जो होता है ना, जैसे एयर हो गया, वाटर हो गया, कंटेंट हो गया, स्पाइल फूड हो गया या भोजन हो गया, इन चीज़ों से फैलते हैं। और इनसे प्रॉब्लम से होता है डिजीज से देखिए, डिजीज से सबसे कॉमन चीज़ है, यदि आपको न आए तो सबसे सिंपल से उपाय आ गया ये जो सिम्टम्स होगा। सिम्टम्स से हमेशा एक चीज़ हमेशा याद रखिए, इनमें लो अपेटाइट आपको रख देना है। लो अपेटाइट यदि आप रखेंगे तो लो अपेटाइट से सीधे सीधी बात है वजन कम हो जाने लगेगा। ठीक है, क्या होने लगेगा? उनका वजन गिरने लगेगी, लूज मोशन होने लगेगा, बीपी लो होने लगेगी। ठीक है, फिर उनका क्या ब्लड लेस होने लगेगा। मतलब जो सारे सिम्टम्स होंगे यदि आपने लो अपेटाइट रखा थी, भोजन ही कम कर दिया जाए किसी पेशेंट का, तो बॉडी के सारे सिम्टम्स डिजीज के ही सिमिलर दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, तीन चीज़ों से क्या हम किसी भी चीज़ को या डिजीज को गेस आउट कर सकते हैं। फिर इसके बाद क्या है? हम मेनिंजाइटिस पढ़ने वाले हैं जो निसेरिया नामक क्या है? बैक्टीरिया से फैलता है। ठीक है, और क्या होता है? ये भी क्या कांटेक्ट होता है, जैसे एयर हो गया, वाटर हो गया। ठीक है, ये कम्युनिकेबल डिजीज होते हैं, ये फैलते रहते हैं। फिर आते हैं क्या? हम गोनेरिया आते हैं। गोनेरिया भी क्या होता है? निसेरिया गोनेरी नामक क्या होता है? बैक्टीरिया से कॉजिंग होते हैं। और ये भी किससे ट्रांसमिट होंगे? सेक्सुअली ट्रांसमिट होते हैं। किससे ट्रांसमिट होंगे? सेक्सुअली ट्रांसमिट होते रहते हैं। जिससे क्या होता है? एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में ट्रांसमिट होता है। या तो इसको हम शॉर्टकट भाषा में कह सकते हैं कि एक प्रकार का क्या होता है? यह एसटीडी रोग होता है। क्या होता है? सेक्सुअली ट्रांसमिट डिजीज के कंटेंट में आते हैं। ठीक है, फिर आते हैं निमोनिया आते हैं। क्या आते हैं? निमोनिया आते हैं। निमोनिया का इंग्रेडिएंट क्या होता है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया होता है या डिप्लोकोकस निमोनिया होता है। ठीक है, या स्यूडोमोनास निमोनी होता है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, डिप्लोकोकस निमोनी या स्यूडोमोनास निमोनी, ये इसके एजेंट होते हैं। और कहा जाता है स्यूडोमोनास निमोनी जो डिजीज होती है दे आर मोस्टली फाउंड इनटू द 5 years old बेबी एंड अदर 60 years old इन द पर्सन। मतलब जो बूढ़े होते हैं उनमें पाई जाएगी और ये बच्चों में पाए जाते हैं।
और दे आर सीन इन मोस्टली विंटर सीजन। ये ठंड के मौसम में क्या होता है हमेशा देखने को मिलता है, जिसमें इनकी टोटल बॉडी क्या होता है ट्विस्टेड, इनकी बॉडी क्या ऐंठ जाती है। ठीक है, द पर्सन आर मोस्टली 90% आर डेड, पर इनमें जो पर्सन होगा क्या होगा 90% इनकी क्या हो जाती है मृत्यु हो जाती है। और हाँ, एक आपको जानकारी के लिए बता दें कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी से ही 1928 या 1927 में ग्रिफिक नामक वैज्ञानिक ने, किसने, ग्रिफिक नामक साइंटिस्ट ने जेनेटिक का प्रूफ दिया था, डीएनए और आरएनए आर ए जेनेटिक मटेरियल। मतलब जो ग्रिफिक नाम के वैज्ञानिक थे 1927 या 1928 में उन्होंने स्यूडोमोनास निमोनी या स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, ठीक है, उसी से इन्होंने वहाँ के क्या है उसके काजिंग एजेंट को निकाल करके उन्होंने जेनेटिक मटेरियल, मतलब डीएनए आरएनए बोथ आर जेनेटिक मटेरियल और बोथ आर नॉट, मतलब दोनों जेनेटिक मटेरियल हैं या नहीं भी हैं, तो इसका उन्होंने क्या दिया था प्रूफ दिया था यहाँ से इन्होंने। ठीक है, और दोनों ने 2 स्ट्रैंड बनाया था, एक बनाया था यस स्ट्रैंड, दूसरा बनाया था उन्होंने आर स्ट्रैंड बनाया था। ठीक है, फिर आते हैं टिटनेस आते हैं। तो जो टिटनेस होता है ना, इसे कॉमन भाषा में लॉक जॉ डिजीज बोलते हैं। क्या बोलेंगे, लॉक जॉ डिजीज के नाम से जानते हैं। और दिस डिजीज आर मोस्टली स्प्रेड बाय द स्टेगनेंट एरियाज ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। जो एनिमल हस्बेंड्री जो तबेले होते हैं जहाँ पे जंतुओं पाले जाते हैं, यदि वहाँ पे यदि हमारी स्किन में बाउंस होता है तो ये डिजीज क्या होता है हमें फैल सकता है। तो इसकी टीटी की सुई लगाई जाती है। इसमें किसकी सुई लगाई जाएगी, टीटी की सुई लगाई जाती है। और हाँ, 24 आवर्स के पहले, मतलब आफ्टर बाउंड 20 आवर्स, मतलब बाउंस होने के 24 घंटा के बाद या अंदर ही हमें क्या लगाना चाहिए, टीटी की इंजेक्शन लगा लेनी चाहिए, जिससे क्या है डिजीज हमारे बॉडी में क्या है ये स्प्रेड ना हो सके। ठीक है, फिर नंबर नेक्स्ट आते हैं हम क्या है, हम पढ़ेंगे क्या हुपिंग कफ पढ़ते हैं। हुपिंग कफ में होता है क्या, कुक्कुर खांसी के नाम से इन्हें जाना जाता है। ठीक है, हुपिंग कफ क्या बोलेंगे, इसको कुक्कुर खांसी कहते हैं या आप काली खांसी के नाम से जानते हैं इसे हैं। इसमें क्या होता है, इसमें बॉडी टेला पेस्टिस होती है। क्या होता है, बॉडी टेला पेस्टिस से डिजीज फैलता है। और यह कहा जाता है ये किससे कंटेक्ट फैलेगा, स्किन कंटेक्ट से फैलता है या कफिंग से क्या होते हैं ये डिजीज हमें फैलने लगता है। ठीक है, इसमें बार बार खांसने से क्या होता है लंग्स में पेन होने लगती है। क्या होती है, लंग्स में क्या होता है दर्द होने लगता है। और यदि हाँ, यदि 24 आवर्स के बाद यदि इंजेक्शन इनका क्या है यदि बाद में लगवाते हैं, यदि इन्फेक्शन हो गया है तो पेशेंट आर डेड, लोगों की क्या हो जाती है मृत्यु हो जाती है। ठीक है, फिर आते हैं प्लेग आते हैं। प्लेग किससे होता है, पास्टुरेला पेस्टिस होता है। कहा जाता है जब प्लेग जब इन्फेक्टेड करता है किससे, तो इसमें रैट हमें काटता है। कौन काटेगा, रैट से काटने से फैलता है। प्लेग किससे होता है, रैट के बाइटिंग करने से होता है। लेकिन हाँ, प्लेग में द पेशेंट हैव डेड अंडर 6 आवर्स, मतलब कि चूहे के काटने के 6 घंटा के अंदर यदि उसके अंदर यदि कॉजिंग एजेंट है तो क्या हो जाता है वो डेड होने लगते हैं। ठीक है, फिर हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या है, हम पढ़ने वाले हैं फूड पॉइजनिंग। किसी से, बैक्टीरिया से। बैक्टीरिया से हम फूड पॉइजनिंग पढ़ने वाले हैं। तो एक क्लास्ट्रीडियम परफेंटिस से होता है, जिससे क्या होता है वही सेम सिम्टम्स किसका होगा, डायरिया या कॉलेरा के ही समान इनके सिम्टम्स होते हैं। और ये सबसे ज़्यादा क्या है स्पाइल फूड के यूज करने से होता है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है बहुत सारी डिजीज हमारे पास, जैसे जॉन्डिस डिजीज हो गया। तो जॉन्डिस डिजीज एक बैक्टीरिया से भी होती है और दूसरा क्या होता है ब्लड के डेड होने से होता है। जैसे कोई भी पर्सन है वो हाई डोज यदि मेडिसिन लेने लगे, हाई डोज मेडिसिन लेने लगता है तो इस दौरान क्या होता है हमारे बॉडी में क्या है ब्लड की डेथ ज़्यादा होने लगती है। जैसे आप जानते ही होंगे कि एक पर्सन के लगभग एक ड्रॉप में कितना ब्लड पाई जाती है, 26 करोड़ क्या पाई जाती है उनके ब्लड में, आरबीसी पाई जाती है। तो सबकी इतनी बड़ी ड्रॉप्स होते हैं अपने, वो एक ड्रॉप में कितना होता है 26 करोड़ आरबीसी पाई जाती है। और यदि बाई मिस्टेक यदि आपने इंजेक्शन लगा लिया है या हाई डोज यदि आपने मेडिसिन किया तो क्या होते हैं किसके द्वारा कैरी किए जाते हैं, वो आरबीसी के द्वारा ही हमारे बॉडी में क्या होते हैं डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। यदि इनका डेथ ज़्यादा होगा तो इनके द्वारा दो पिगमेंट बनता है, एक होता है बिलीरुबिन बनता है, क्या बनेगी बिलीरुबिन बनेगा, और दूसरा क्या बनेगा यूरोक्रोम बनता है। यूरोक्रोम क्या देता है हमारे यूरिन में येलो रंग देगा, और बिलीरुबिन क्या होता है हमारे होल बॉडी में येलो रंग देता है, जिससे क्या होता है हम जॉन्डिस से सफरिंग करने लगते हैं।
हमको पीलिया नामक रोग हो जाती है। ठीक है, फिर इसका हम क्या डिसेंट्री पढ़ने वाले हैं, फिर गैस्ट्रो इंटेरेसिस पढ़ने वाले हैं, पॉइजनिंग पढ़ने वाले हैं, फिर इसके बाद क्लेमाइडिया पढ़ने वाले हैं। तो ये जो सारे डिजीज होते हैं ये क्या है, कॉमन बाई कॉमन होते हैं। बस इनको क्या यदि एक चार्ट में पढ़ा जाए तो काफ़ी आसानी होता है। ठीक है, और इसे क्या है कंटिन्यूटी बनाए रखिए। ठीक है, तो क्या है जैसे हम इसमें क्या डिसेंट्री पढ़ने वाले, तो डिसेंट्री जो होता है क्या है, डिसेंट्री भी एक प्रकार की क्या होती है, नॉर्मल डिजीज होती है, जिसके माध्यम से क्या होता है, जैसे स्पाइल फूड हो गया, स्टेगनेंट वाटर हो गया, इन चीज़ों से फैलते रहते हैं और ये रेनी सीजन में ही देखने को मिलता है। मतलब हम ये कह सकते हैं इट्स सिमिलर टू द डायरिया, कोलेरा, फूड पॉइजनिंग इटीसी। ठीक है, अब हम सेकेंड डिजीज पढ़ने वाले हैं, वायरस पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ेंगे हम, वायरस पढ़ेंगे। पहले आते हैं वायरस की डिस्कवरी। तो वायरस की डिस्कवरी किसने किया था, इवानोव्स्की ने किया था। कितने सन में, 1892 में। कहाँ से, टोबैको प्लांट से किया था। कहाँ से किया था, टोबैको प्लांट से वायरस की डिस्कवरी किया गया था प्लांट में। लेकिन हम बात करें थी एनिमल में बात करें तो एनिमल में सबसे पहले कौन सा रोग हुआ था, एनिमल में वायरस का सबसे पहला रोग हुआ था येलो फीवर हुआ था। और उसका काजिंग एजेंट क्या था, तो उसका काजिंग एजेंट था मिमी वायरस था। ठीक है, यदि पूछा जाए आपसे कि विच डिजीज ऑफ वायरस आर काज्ड बाय द ह्यूमन बॉडी, तो आप बताएंगे येलो फीवर, और काजिंग एजेंट क्या होगा उसका, मिमी वायरस होगा। ठीक है, और यदि पूछा जाए कि प्लांट में पूछा जाए तो क्या था, टोबैको मोज़ेक वायरस था। ठीक है, जिसकी डिस्कवरी किसने किया था, इवानोव्स्की ने। इसीलिए इवानोव्स्की आर कॉल्ड फादर ऑफ वायरस कहा गया इन्हें। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं पोलियो पढ़ने वाले हैं। तो पोलियो किससे होता है, तो पोलियोमाइलिटिस होता है। किससे होगा, पोलियोमाइलिटिस होता है। ठीक है, और जो डिजीज होता है मोस्टली ये जो प्रेग्नेंट लेडी है उसने स्टेगनेंट वाटर या स्पाइल फूड का यूज किया है, या तो बेबी आफ्टर सिंस द बर्थ अंडर 5 years ओल्ड दे आर कंटेक्ट विथ पॉल्यूटेंट एरियाज। जो पॉल्यूटेंट एरिया के कंटेंट में दिया गया तो उससे ये डिजीज होने लगता है। और इसमें कौन से सिम्टम्स आते हैं, हैंडीक्राफ्ट के सिम्टम्स आते हैं, या बॉडी पार्ट्स आर अनडेवलप। इनके जो बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं क्या होते हैं, वो टोटल डेवलप नहीं होते हैं। कुछ डेवलप होते हैं, कुछ डेवलप्स नहीं होते हैं। मतलब उनके शरीर में क्या होता है, विकलांगता नामक लक्षण चले आते हैं। ठीक है, फिर आते हैं मिजल्स आते हैं। मिजल्स का मतलब होता है क्या, खसरा कहा जाता है। ये पैरा मिक्सो वायरस होता है। किसे, पैरा मिक्सो वायरस होते हैं और एक कंटेंट से फैलते हैं, या कह सकते हैं इट कंटेंट, या कह सकते हैं क्या, इट इज ए टाइप ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। मतलब ये छुआछूत बीमारी होती है, जो एक पेशेंट से क्या है दूसरे पेशेंट के कांटेक्ट में आने से क्या होता है, ये फैलने लगते हैं। ठीक है, फिर आते हैं स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स को क्या बोलते हैं, इंडिया में इसे कॉमन भाषा में इसे छोटी माता कहा जाता है। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, छोटी माता कहा जाता है। इट्स सीन इनटू द समर सीजन, यह गर्मी के मौसम में देखने को मिलता है। और जो कम्युनिकेबल इसका जो प्लेस होता है, जैसे हम बात करें जैसे इंडिया है तो इंडिया में सबसे ज़्यादा क्या मेला लगता है। ठीक है, या जो भी चीज़ें होंगी यहाँ पे क्या क्राउड एरियाज या गैदरिंग एरियाज यहाँ बहुत ज़्यादा लगते हैं, तो इस प्लेस से ये क्या मोस्टली फैलने लगते हैं। ठीक है, और इसका जो काजिंग एजेंट होता है क्या होता है, वेरियोला वायरस होते हैं। क्या होगा, वेरियोला वायरस होता है। ठीक है, फिर आते हैं क्या, रेबीज आते हैं। तो रेबीज क्या होता है, ये रैबिडो वायरस से फैलते हैं। क्या होता है, रैबिडो वायरस से फैलता है। दे आर मोस्टली टू द स्प्रेड बाय द डॉग, ये डॉग के बाइटिंग से फैलता है। अगर डॉग ने किसी को काट लिया तो क्या रेबीज फैल लगता है। और हाँ, रेबीज का फेमस नाम है जिसका नाम बोलते हैं क्या है, हाइड्रोफोबिया बोलते हैं। क्या बोलेंगे, हाइड्रोफोबिया बोलते हैं। हाइड्रोफोबिया क्या, फियर फ्रॉम वाटर, फियर फ्रॉम वाटर। और ऐसे क्या बोलते हैं कॉमन में, पानी का डर बोलते हैं। क्या बोलेंगे, पानी का डर कहा जाता है। फिर नंबर नेक्स्ट आते हैं हम पढ़ते हैं कोल्ड। कोल्ड का काजिंग एजेंट क्या होता है, इसे राइनो वायरस होता है। और ये कैसे फैलते हैं, ये एयर के कंटेंट फैलते हैं। किससे, एयर के कंटेंट में फैलने लगते हैं। फिर आते हैं क्या, हम आते हैं एड्स आते हैं। जो एड्स था, एड्स की डिस्कवरी 1983 में लुक मोंटाग्नियर ने किया था। किसने,
लुक मोंटाग्नियन ने एड्स की खोज किया था, वो भी कहाँ, अमेरिका में। ठीक है, उन्होंने किसकी खोज किया था, इन्होंने अमेरिका में एड्स की खोज किया था। ठीक है, और वहाँ के क्या थे, ये इन्होंने बंदरों में इसकी खोज किया था। और इसमें क्या होता है, इसका काजिंग क्या होता है, रेट्रो वायरस होते हैं। क्या होंगे, रेट्रो वायरस होते हैं। और ये कैसे फैलते हैं, तो सेक्सुअली ट्रांसमिट होते रहते हैं। ठीक है, कैसे होंगे, सेक्सुअली ट्रांसमिट होते रहते हैं। फिर इसका जेनाइटल वर्ड्स आते हैं। तो जो जेनाइटल वर्ड्स हमारे पास होता है, जेनाइटल वर्ड्स हो गया, जेनाइटल हर्पिस हो गया, ठीक है, हेपेटाइटिस, ये सब क्या होते हैं, जैसे कि कंटेंट में आने से क्या होते हैं, ये फैलते हैं। और ये फैटल डिजीज में आते हैं। किसे आएंगे, फैटल डिजीज के अंतर्गत आते हैं। फैटल में क्या, घातक रोग होते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं क्या, हम हेलमिंथेस से पढ़ने वाले हैं। हेलमिंथेस में जैसे हमारे पास आता है, जैसे टीनिया आ जाएगा, पिनवार्म आ जाएगा, कंजक्टिविटीज आ जाएगी, हुक वार्म होगा, एस्केरिस होगा। ठीक है, ये सारे डिजीज हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास स्वाप होते हैं। और इनके क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार के इनके एजेंट्स होते हैं। ठीक है, जो हमने को है आपको चार्ट बाय चार्ट क्या किया है, हमने इसको एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, इनका जो काजिंग एजेंट होता है, वो कॉज करने के बाद हमारे ब्लड में क्या होते हैं, स्वाप होते हैं। जैसे हम बात करें, जैसे एलिफेंटेसिस की बात करें, तो एलिफेंटेसिस कैसे होता है, बाउचेरियास होगा। किससे होगा, एलिफेंटेसिस कैसे होता है, बाउचेरियास नामक होता है। और उससे होता क्या है, एलिफेंटेसिस मतलब हाथी पाँव, इसमें पैर क्या होते हैं, इसके पैर फूल जाते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इसमें फाइलेरिया, यही हमारे पास है। फाइलेरिया क्या होता है, बाउचेरियास होता है। और बाइटिंग ऑफ मस्कीटो, ये मच्छर के काटने से क्या होते हैं, ये फैलते हैं। फिर आएंगे हम फंगी पढ़ेंगे। तो फंगी में क्या होता है, जैसे हमारे पास रिंग वार्म हो गया, तो रिंग वार्म कैसे होता है, ये स्किन के कांटेक्ट से क्या होते हैं, ये फैलते हैं। किसके कांटेक्ट से, स्किन के कांटेक्ट से फैलते हैं। और किस सीजन में दिखाई देते हैं, ये तो रेनी सीजन में दिखाई देते हैं। किस मौसम में, सीन मोस्टली इनटू द रेनी सीजन, ये वर्षा ऋतु में ही क्या होते हैं, देखे जाते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या है, हम फ्लीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसे इसमें क्या है, छिग्गर डिजीज हो गया और स्केबिस हो गया। ठीक है, इसमें क्या है, टुंगा फ्लिया से फैलता है। और इसमें कौन सी स्किन होता है, स्किन होते हैं, मतलब इसे हम कॉमन भाषा में क्या बोल सकते हैं, चर्म रोग कह सकते हैं। और यदि एक बार एक डिजीज हो गया तो दे आर नॉट हीलिंग, ये कभी भी ठीक या नहीं होते हैं ये। ठीक है, और इसके बाद हम एक चीज़ कॉमन थोड़ा सा देखने वाले हैं। तो इसमें जैसे कि जैसे डिजीज होता है ना, डिजीज कितने टाइप्स होते हैं, जैसे हम यदि बात करें डिजीज कितने टाइप्स होते हैं, तो डिजीज हमेशा कितने टाइप्स होते हैं, 4 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप मुझे 4 टाइप्स होते हैं। पहला कौन सा होता है, पहला होता है एक्यूट डिजीज, दूसरा होता है उनके पास क्रोनिक डिजीज होता है। क्या होगा, क्रोनिक डिजीज होता है। तीसरा कॉन्गिनेटल डिजीज होता है। और तीसरा क्या होगा, एक्वायर्ड डिजीज होगा। और एक्वायर्ड डिजीज 2 होते हैं, एक होता है कम्युनिकेबल होगा, दूसरा क्या होगा, नॉन कम्युनिकेबल होगा। तो डिजीज क्या होता है, एबनॉर्मल फंक्शन ऑफ आवर बॉडी, मतलब हमारे बॉडी का जो फंक्शन होगा प्रॉपर में नहीं होगा, हमारे बॉडी का फंक्शन प्रॉपर ना हो तो उसको क्या बोलते हैं, उसको डिजीज बोलते हैं। और डिजीज कितने प्रकार का होता है, 4 होता है। कौन कौन सा, एक्यूट डिजीज, क्रोनिक डिजीज, कॉन्गिनेटल डिजीज और एक्वायर्ड डिजीज। और एक्वायर्ड कितने होते हैं, 4 टाइप्स होते हैं। कौन कौन सा, कम्युनिकेबल डिजीज और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। ठीक है, तो आज का क्लास काफ़ी आसान था। यदि ऐसे ही वीडियो पढ़ना है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं फॉलो करते रहिए, जिससे आपके बोर्ड एग्जाम में प्रिपरेशन करने में काफ़ी आसानी होती रहे। ठीक है।